बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम की बात करिए, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को उठाकर इसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो साफ साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी इस केस में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है और इसका पूरा पूरा हाथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी सच्चाई जानते हैं कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। आप सोच भी नहीं सकते, अगर ये ब्लास्ट रेड फोर्ट पर ना हुआ होता तो ये लोग मंदिरों के प्रसाद और पानी में जहर मिलाने वाले थे। देखो दिल्ली ब्लास्ट से एक दिन पहले गुजरात एटीएस ने एक डॉक्टर को पकड़ा जो कि आईसिस से लिंक था। अब यही डॉक्टर गुजरात में 2 लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा पॉइजन बना रहा था जिसका ना तो कोई टेस्ट है और ना ही कोई स्मेल। मतलब कि आप लोग पता ही नहीं लगा सकते कि आपके खाने में किसी ने पॉइजन जैसा कुछ मिलाया भी है। देखो इस पॉइजन का नाम राइजिन है और ये पॉइजन इतना ज्यादा डेडली होता है कि इसकी सिर्फ एक ही बूंद इंसान को मारने के लिए काफी है। देखो देखो इस पाखंडी की थूत को देखो, इसकी चमगादड़ जैसी शक्ल बता रही है कि इसको कितने दिनों से खाना नहीं मिला। देखो इसका नाम है डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन, जो कि चाइना से पढ़ा लिखा एक एमबीबीएस डॉक्टर है जो कि कैस्टर सीड से राइसिन जैसा पॉइजन बना रहा था। अब इस प्लान के हिसाब से सभी ग्रुप के मेंबर्स इस पॉइजन को दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के पानी और सभी टेम्पल्स के प्रसाद में मिलाने वाले थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। अब पता नहीं कैसे गुजरात एटीएस को इसके बारे में भनक लगी और इसके सारे मेंबर्स को पकड़ लिया। आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मास पॉइजनिंग हो सकती थी। इसी को तो बोलते हैं पढ़े लिखे गवार। अबे चोमू, इतना पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के बाद इंसानों को बचाना होता है, ना कि तेरी तरह जहर दे के मारना। देखो 10 नवंबर 2025 शाम 6:45 पर दिल्ली रेड फोर्ट के पास एक i20 होंडे की कार पास होती है जो कि कुछ दूर जाकर रेड लाइट पर रुकती है और अचानक से फट जाती है। अब जैसे ही कार ब्लास्ट होती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, भागो। अब जैसे ये i20 कार ब्लास्ट हुई तो इसके पास जो भी छोटी मोटी गाड़ियां थी वो सारी की सारी चकनाचूर हो गईं। देखो इस घटना में मारे गए अभी तक सिर्फ 6 लोगों की पहचान हो पाई है, जिसमें से एक यूपी के रहने वाले लोकेश अग्रवाल और दूसरे अमरा के रहने वाले बस कंडक्टर और तीसरे पंकज सैनी और दिनेश मिश्रा जैसे कुछ बाकी लोग भी हैं। आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी ने इस केस को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया है, जो कि एक सेंट्रल टेररिज्म एजेंसी है। ये कितने दुख की बात है कि 13 लोगों की जान चली गई और ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। अब इस कार की नंबर प्लेट से पता चला कि ये कार हरियाणा की है और इसके ओनर मोहम्मद सलमान हैं, जिसने इस कार को नदीम खान को सोल्ड कर दिया था। जिसके बाद यही सेम कार एक तारिक नाम के बंदे ने खरीदी और अंत में यही कार डॉक्टर उमर मोहम्मद ने खरीदी। और ब्लास्ट के टाइम कई सारी सीसीटीवी फुटेज से यही पता चला है कि ड्यूरिंग द ब्लास्ट यही बंदा कार ड्राइव कर रहा था। अब मेरे हिसाब से ये ब्लास्ट बिल्कुल भी अचानक से नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी कुछ हुआ है, जैसी जैसी चीजें पकड़ी गई हैं, जैसे जैसे लोग पकड़े गए हैं, उन सभी चीजों से साफ साफ जाहिर होता है कि इंडिया में एक मैसिव टेरर अटैक होने वाला था, जो कि इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा हमला बन सकता था। क्योंकि 8 नवंबर 2025 को डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद का पकड़ा जाना और इसके 2 साथी आजाद सुलेमान और मोहम्मद सोहेल का पकड़ा जाना और फिर इस बुरके वाली महिला का पकड़ा जाना, एक डीप इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये सभी लोग इंडिया में होने वाले एक मैसिव टेरर अटैक को अंजाम देने वाले थे। बाकी दोस्तों वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि इन सभी चीजों के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लॉन्ग वीडियो देखने के लिए क्लिक कर सकते हो।